अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस को देखा जाए तो वो हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस टॉपिक में। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को हैपन करवाने के लिए। ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद नहीं होते, उन्हें प्रोसीड करने के लिए, उन्हें स्टार्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी केमिकल एनर्जी में। तो आज हमने इसको मेटल हैलाइड्स के केस में देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटल हैलाइड्स क्या है। मेटल स्टूडेंट, जैसे हम Na ले लेते हैं। Na क्या है? एक मेटल है। ठीक है, हैलाइड हम हैलोजन ग्रुप 17 से जो बिलोंग करते हैं, तो इसमें से हम क्लोरीन ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेटल हैलाइड है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हमने देखना है डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है, और सोल्यूट कम हो। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा है जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो। ठीक है, तो हमने करवानी है मेटल हैलाइड्स के एक्वस सोल्यूशन, जो कि एक्वस सोल्यूशन डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसेंट्रेटेड भी हो सकता है। एक्वस का मतलब है पानी, एक्वा मतलब पानी। तो NaCl प्लस वाटर, ये क्या है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड। और अगर इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, और अगर इसमें सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो सोल्यूशन आपका कंसेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। तो ये हमने टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आपको इस लाइन की स्टेटमेंट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हमने इसको डिटेल के साथ देखना है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, आज भी देख लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया था। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक को हम इलेक्ट्रोलिटिक बाथ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक बाथ। ठीक है, और इसमें हमने डिप करवाने हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हमारे मेटल के भी बने हो सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तो ये मेटल्स हैं। ठीक है, और हम इसको ग्रेफाइट का भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, मतलब कार्बन। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट जो कि किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। और ये मैं प्लेटिनम का ले रही हूँ। अब दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। क्यों पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ क्यों किया? क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, फिर हमने क्या करना है? अब हमने इलेक्ट्रोलाइट लेना है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन है जो कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम गुजारेंगे। वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब मोल्टन, पिघला हुआ होना चाहिए, या फिर उसका एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब उसमें पानी ऐड हुआ हो। क्योंकि अगर हम सॉलिड में लेंगे तो सॉलिड के आयंस नहीं होते। तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है NaCl और H2O। तो एक्वस सोल्यूशन है, मतलब वो आयंस में कन्वर्ट होगा। तो NaCl किस में कन्वर्ट होगा? Na प्लस में। और Cl किस में कन्वर्ट होगा? Cl माइनस में। जबकि वाटर H प्लस में और OH माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे करें तो NaCl किस में कन्वर्ट हुआ है? Na प्लस में और Cl माइनस में। जबकि वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रोलाइट में 4 तरह के आयंस हैं, उनमें से 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये बैटरी क्या करती है? बैटरी एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है, खींचती है। ठीक है, और किसकी तरफ पुश करती है? कैथोड की तरफ पुश करती है, जिस वजह से इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव।
अब हमारे पास जो नेगेटिव आयंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव हमारे पास कौन कौन से हैं? OH माइनस और H+। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, Cl माइनस भी, ठीक है। और H+ और Na+ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को करता है, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब यहाँ पे यह है कि दो आयंस जो हैं वो एनोड की तरफ मूव हुए, अट्रैक्ट हुए, तो इधर जाएगा कौन? ठीक है। और इधर आ जाते हैं कि हमारे पास दो तरह के पॉजिटिव है, लेकिन इधर अट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जाकर डिपॉजिट कौन सा होगा? तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें देखना होगा कि हम सोल्यूशन कंसनट्रेटेड ले रहे हैं या फिर हम सोल्यूशन डाइल्यूट ले रहे हैं। अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी कि NaCl में पानी की क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है मतलब H+ और OH- आयंस ज़्यादा होंगे। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वाटर जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कौन सी चीज़ होती है? ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत कम अपने आयंस में डिसोसिएट हो, विच डिसोसिएट्स स्मॉलर इनटू आयंस, ठीक है। मतलब अगर हमने 100 पानी के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं तो उसमें से सिर्फ ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 7 या फिर 8 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होंगे अपने आयंस में, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो इसका मतलब है H+ और OH- भी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो एनोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, ये चीज़ अब हमें देखनी है। एट कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन होती है कैथोड पे। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na+ है और H+ है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ना थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी आती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे पास मोबाइल में बुक डाउनलोडेड है। मैं अभी 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। 1 मिनट बस, मैं ना इसकी फ्लैश लाइट ऑफ कर दूं ताकि समझ अच्छे तरीके से आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, देखें ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखें दरमियान में कौन सी आ रही है? हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। इसको हाईलाइट किया गया है। हाइड्रोजन से जो मेटल्स ऊपर हैं उनके पास लूज़ करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स दैट आर बिलो हाइड्रोजन, ठीक हो गया। मतलब अब हमारे पास सोडियम है, ठीक है। सोडियम H+ से ऊपर आ रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, तो मतलब सोडियम जो है वो कैथोड पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास तो लूज़ करने की एबिलिटी है। तो कौन जाएगा? हाइड्रोजन खुद जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास सोडियम की जगह कोई और मेटल होता, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कॉपर ले रही हूँ, ठीक है। तो फिर कॉपर देखें, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है। फिर हाइड्रोजन कैथोड पे नहीं जाता, फिर कॉपर जाता है। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो कैथोड पे नहीं जाते, बल्कि उनकी जगह कौन जाता है? उनकी जगह खुद हाइड्रोजन जाता है। और जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे है उनके पास से रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन की जगह वो खुद कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है जी? Na+ है और H+ है। तो Na+ के पास तो लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो ये तो कैथोड पे जाएगा नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन उसकी जगह जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से गेन करेगा? क्योंकि बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को कैथोड की तरफ पुश कर रही है।
तो ये H में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे H2 गैस बनानी है, उसके लिए हमें यहाँ पे 2 चाहिए हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे, एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन किया, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन किया। ठीक है। तो हमारे कैथोड पे कौन सी गैस बनी? H2 गैस बनी, जो कि यहाँ से इवॉल्व कर ली जाती है। लेकिन इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अभी तो हमारा था सोडियम था, लेकिन अगर सोडियम की जगह कॉपर होता, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉपर लेती अगर, फिर कॉपर के पास रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो फिर कॉपर जाता, फिर कैथोड पे कौन जाता? कॉपर जाता, कॉपर के आयंस जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Cu+2 वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता और किस में कन्वर्ट हो जाता? कॉपर में। आपकी जो बुक है उसमें कॉपर की जगह वैसे उन्होंने मेटल्स तो बहुत ज़्यादा हैं कुछ हाइड्रोजन के नीचे, तो उन्होंने ओवरऑल M+ लिखा हुआ। ठीक है, 2M+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2M में कन्वर्ट हो गया। तो आपकी बुक में इस तरीके से दिखाया गया है कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया, उन्होंने उसकी जगह M ले लिया। M मतलब मेटल के आयन अगर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास कब होगा? जब हमारे पास जो मेटल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा। मेटल हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, और ये चीज़ कब होगी? जब हमारा मेटल व्हेन मेटल लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब बिलो हाइड्रोजन कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कैथोड पे हुई है। ये जब हमारा सॉल्यूशन क्या था? डाइल्यूट था। अब आते हैं जी एनोड पे। एट एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और एनोड पे जाने के लिए 2 तरह के आयंस हैं, एक Cl- है और एक OH- है। तो स्टूडेंट्स कौन जाएगा? क्योंकि अब हमारे पास पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, तो हमारे पास OH- भी ज़्यादा है। तो OH- के पास लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Cl-। ठीक है, तो कौन जाएगा? जाएगा हाइड्रोक्साइड आयंस जाएंगे। 4OH-, मैं यहाँ पे 4 मोल्स ले रही हूँ। ठीक है, ये अब कन्वर्ट होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स में, O2 में, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में। तो ये स्टूडेंट्स किस तरीके से आई इक्वेशन, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास 4 है। ठीक है, और इस माइनस का मतलब होता है कि हर हाइड्रोक्साइड आयन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब मैं 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख रही हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, क्योंकि इसने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन मीन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल ये बन गया H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बन जाएगा 2H2O, बाकी पीछे क्या बचा? O2। ठीक है, तो ये इस तरीके से था, यानी कि एनोड पे हमारी कौन सी गैस बनी है? एनोड पे गैस बनी है ऑक्सीजन, O2 हुई है। ठीक हो गया, और साथ में वाटर बन गया, और वाटर कहाँ पे आएगा? वाटर सॉल्यूशन में आएगा। होप्स हो कि आपको समझ आ रही होगी अच्छे तरीके से। अगर फिर भी आपको कोई समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमारी थी, यह चीज़ हमारी थी जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट था। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, फिर क्या होगा? तो फिर स्टूडेंट्स हम यहीं पे देख लेते हैं। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, मतलब आपके पास NaCl की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है, और पानी क्या है? कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा? कैथोड पे देख लेते हैं। कैथोड पे स्टूडेंट्स वही है, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आपका मेटल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो फिर हाइड्रोजन खुद जाएगा। ठीक है,
और अगर हमारा मेटल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बिलो H+ है तो फिर हमारा मेटल खुद जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। जबकि एनोड पे क्या होगा, एनोड पे अब हमारे पास NaCl की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्लोराइड आयन खुद जाएगा एनोड पे Cl- और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इस माइनस का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। अब यहाँ पे भी हमें Cl2 गैस चाहिए तो 2 इधर कर देंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, दूसरे क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनी है, Cl2 बनी है। क्या बनी है, Cl2 गैस बनी है। Cl2 कब बनेगी, जब आपका सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जब आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तब कौन सी बनेगी, O2 बनेगी। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, आपकी बुक में ना क्लोराइड आयन स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, मतलब हमने तो यहाँ पे NaCl लिया है ना। अगर आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट वो वैसे बता देता है कि कोई मेटल हैलाइड है, मेटल वो स्पेसिफिक सोडियम नहीं लेता, कोई और भी मेटल हो सकता है, और हैलाइड भी कोई और भी हो सकता है। क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो आपकी बुक वाला ना हैलोजेंस को, हैलाइड को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये X-, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, X2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से मेरी समझ आ गई होगी। आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।